और बोइंग के प्लेन के साथ फिर से हुआ हादसा। प्लेन का आधा हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका है, इसका टेल गायब है। ये घटना 20 अक्टूबर मंडे की है। बोइंग 747 का विमान दुबई से उड़ान भरा। इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये एक कार्गो प्लेन था, इसलिए कोई भी पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद नहीं था। इस प्लेन को एयर एसीटी एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, जैसा कि इस प्लेन के बॉडी में भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये एमिरेट्स फ्लाई कार्गो के लिए काम कर रहा था। कॉल साइन एमिरेट्स स्काई कार्गो फ्लाइट 9788। खैर, इस प्लेन को दुबई से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। शाम का समय था जब यह प्लेन हांगकांग पहुंच गया। एटीसी ने कहा कि आप रनवे 07 लेफ्ट में लैंड कर जाइए। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे 07 से अलाइन होने लगा। प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ देर में प्लेन टचडाउन कर गया। स्पॉइलर, मेन ब्रेक, रिवर्स थ्रस्ट, सारे ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया ताकि इस प्लेन को अब रोका जा सके। धीरे धीरे प्लेन का स्पीड कम होते हुए 91 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसी वक्त प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से ये लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। पायलट्स इस बात को समझ नहीं पाए। प्लेन का ये मुड़ना जारी रहा। देखते ही देखते ये रनवे के बाहर चला गया, पर फिर भी ये प्लेन रुका नहीं। ये रनवे समुद्र के किनारे बना है। रनवे के ठीक आगे फेंसिंग की गई है। रनवे के बाहर से एक रोड भी गुजरती है। पलक झपकते ही ये प्लेन फेंसिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। ठीक उसी वक्त एयरपोर्ट के बाहर जो रोड है, उसमें एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें 2 ग्राउंड क्रू सवार थे। एक की उम्र 41 साल थी, वहीं दूसरा 30 साल का था। यहाँ पर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन ठीक उसी समय फेंसिंग को तोड़ते हुए रोड पर पहुंचा, जब वो गाड़ी ठीक उसी समय उसी रोड से उसी जगह से गुजर रही थी। नतीजा दोनों के बीच टक्कर हो गई। वो गाड़ी प्लेन के पहिए के बीच कुचला गया। गाड़ी में सवार दोनों ग्राउंड क्रू की मौत हो गई। उधर प्लेन सीधे पानी में चला गया और फाइनली ये रुक गया। प्लेन इतने भयंकर तरीके से पानी में गिरा कि इसका टेल ही टूटकर अलग हो गया। प्लेन का एक स्लाइडिंग राफ्ट डिप्लॉय हो गया, लेकिन दूसरे साइड का राफ्ट किसी वजह से पंचर हो गया। खैर, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि प्लेन किनारे पर ही रुक गया, इसलिए प्लेन पूरी तरह से पानी में नहीं डूबा। और जब इसके राफ्ट को डिप्लॉय किया गया, तब ये सीधे पानी के किनारे में डिप्लॉय हुआ, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी क्रू मेंबर्स प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। प्लेन में आग नहीं लगी थी। एमिरेट्स एयरलाइन ने ये कंफर्म किया कि प्लेन में कोई भी कार्गो लोड नहीं था। पूरी तरह से ये प्लेन खाली था। नाउ बात करते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ये प्लेन अचानक से लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा और दोबारा से ये प्लेन अपने रास्ते में आ नहीं पाया। आइए सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरे रिसर्च के आधार पर होगा। फिलहाल इसका ऑफिशियल रिपोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट आएगा 2 साल बाद। दोस्तों, जब ये प्लेन लैंडिंग करने के लिए आया, तब तक प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों में से किसी भी पायलट ने एटीसी को किसी भी तरह का इमरजेंसी कॉल नहीं किया। एटीसी ने रनवे 07 लेफ्ट में लैंड करने का परमिशन भी दे दिया, तब भी पायलट ने किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात नहीं कहा। फ्लाइट रडार के डेटा के अनुसार प्लेन एकदम नॉर्मल लैंडिंग किया ऑलमोस्ट 620 मीटर तक। इट मीन्स प्लेन को यहाँ तक आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। गड़बड़ी इसके अगले 20 सेकंड में हुई। प्लेन कुछ इस तरह से लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए ऑलमोस्ट 600 मीटर दूर जाकर रुका। इस दौरान भी दोनों में से किसी भी पायलट ने इमरजेंसी कॉल नहीं किया, पर प्लेन में इमरजेंसी आ चुकी थी। रनवे से बाहर जाकर प्लेन पानी में रुका। इस पूरी घटना से एटीसी अनजान थे। हालांकि हादसे के बाद तुरंत सभी को पता चल गया। आखिर इस 20 सेकंड के अंतराल में ऐसा क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए मैंने हवा के बहाव का पता लगाया। वेदर रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग करते समय जब ये प्लेन क्रैश होने वाला था, तभी अचानक से हवा के बहाव में बढ़ोतरी को नोटिस किया गया। लैंडिंग के वक्त विंड की स्पीड 4 नॉट्स यानी कि ऑलमोस्ट 7.4 किलोमीटर पर आवर थी, पर कुछ सेकंड्स बाद ये बढ़कर 4 नॉट्स से 21 नॉट्स हो गई, ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों कि हवा का डायरेक्शन क्रॉस विंड रहा होगा। इट मीन्स हवा प्लेन के लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड की ओर बढ़ रही होगी।
इसी दौरान जब अचानक से हवा की रफ्तार बढ़ी तो ये प्लेन के वर्टिकल स्टेबिलाईजर या कहीं प्लेन के वर्टिकल विंग से टकराया होगा और प्लेन में एक टिल्ट फोर्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया होगा। अब आप लोग कहोगे कि यार भाई चलो मान लेते हैं हवा की वजह से प्लेन का डायरेक्शन बिगड़ गया, तो क्या पायलट दोबारा से प्लेन को सही ट्रैक में नहीं ला सकते? तो देखो सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है। इस कड़ी को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो इस हादसे की पूरी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से समझना, प्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए टीलर और रडर पेडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का यूज अलग अलग जगहों पर किया जाता है। रास्ते से भटका हुआ प्लेन वापस से रनवे पर आएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पायलट ने इन दोनों में से कौन से कंट्रोल का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लेन टैक्सिंग कर रहा हो या लैंडिंग के बाद अपने गेट के पास जा रहा हो, तब प्लेन को मोड़ने के लिए इस छोटे से टीलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हाथों से घुमाकर प्लेन के आगे के पहियों के जरिए प्लेन को मोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीलर का इस्तेमाल सिर्फ लो स्पीड में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कभी भी लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त नहीं किया जाता। वहीं जब प्लेन हाई स्पीड में होता है, जैसे कि लैंडिंग या टेक ऑफ के समय, अगर प्लेन ट्रैक से भटक जाता है तब इस रडर पेडल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हाई स्पीड की कंडीशन में टीलर का यूज नहीं किया जाता। मुझे लगता है दोस्तों कि पायलट ने प्लेन को वापस से ट्रैक में लाने के लिए गलती से टीलर का इस्तेमाल कर लिया होगा, जबकि उन्हें रडर पेडल का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब क्योंकि लैंडिंग के वक्त प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 91 किलोमीटर पर आवर थी, इतने स्पीड में अगर पायलट ने टीलर का यूज किया होगा तो प्लेन ने फिसलना शुरू कर दिया होगा और ऐसे केस में वापस से प्लेन को ट्रैक पर लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। इसलिए यहाँ पर पायलट एरर की भी संभावना हो सकती है। लेकिन इस हादसे का एक दूसरा पहलू टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है। देखो, बोइंग का इतिहास पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं रहा। कई सारे इश्यूज टाइम पर हमें देखने को मिलता आ रहा है। बोइंग की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद भी बोइंग अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश करता है। बात करें स्काई कार्गो की, तो ये प्लेन रनवे पर टचडाउन कर चुका था। प्लेन का व्हील ग्राउंड के कांटेक्ट में था। ऐसे केस में हवा प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दे और कुछ इस तरह से मोड़े कि पायलट उसे कंट्रोल भी ना कर पाए, ऐसा नॉर्मली होता नहीं। इसलिए प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पायलट एरर, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसके अलावा स्काई कार्गो का ये प्लेन ऑलमोस्ट 35 साल पुराना था। ऑल निपॉन एयरवेज ने ऑलमोस्ट 20 सालों तक इसे एज अ पैसेंजर प्लेन उड़ाया। इसके बाद समय के साथ साथ बोइंग 747 की डिमांड कम हो गई, इसलिए इसे कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद कई सारे एयरलाइन कंपनी ने इसे ऑपरेट किया और फाइनली अंत में ये स्काई कार्गो एयरलाइन के पास पहुंचा। इतने सालों में क्या इस प्लेन की मेंटेनेंस सही से हो रही थी या नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है प्लेन क्रैश का। मे बी रडर पेडल जाम हो गया हो और पायलट कुछ भी ना कर पाया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सच क्या है ये 2 साल बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो अगर पसंद आया तो बोइंग का सबसे बड़ा फेलियर लाइन एयर और इथोपियन एयरलाइन का वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।